एसएसटी का सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। एसएसटी बोले तो ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। आज जो भारत आप देखते हैं उसके बारे में, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने सिर्फ इंट्रो देखा कि भारत का स्थिति क्या है, भारत में कितने राज्य है, कौन बड़ा राज्य है, कौन छोटा राज्य है, पूर्वी पॉइंट कौन है, दक्षिणी पॉइंट कौन है, ये सब आपने इंट्रो देखा। आज हम बढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप का मतलब है कि भारत में कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे रेगिस्तान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि भारत कैसे बना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत, देखिए पृथ्वी पे पहले ना एक ही महाद्वीप थी और एक ही महासागर था। ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलेंगे? पैंजिया। और एक ही जो नीला कलर का दिख रहा है आपको उधर, वो एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। फिर पृथ्वी के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई और ये जो पेंजिया है ना धीरे धीरे टूटने लगा, ठीक है, और कुछ ऐसे बन गया। ध्यान से देखिए, पेंजिया दो भागों में टूटा पहले, देखा, एक पार्ट को कहेंगे लॉरेशिया और एक पार्ट को कहेंगे गोंडवानालेट। फिर आगे ये भी टूटा और ये भी टूटा और कुछ इस तरीके से टूटा। ये वाला लॉरेशिया टूटा तो इधर गया उत्तरी अमेरिका, और इधर गया तो यूरोप बन गया। ये वाला गोंडवानालैंड टूटा तो इधर जाके साउथ अमेरिका बन गया, दक्षिणी अमेरिका, और इधर जाके अफ्रीका बना। बाद में इसी गोंडवानालैंड से भारत का एक टुकड़ा टूटा, इंडिया, ठीक है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट, और वो धीरे धीरे इधर की ओर बहना शुरू हुआ और धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आपको शेप लेने लगा, ठीक है। देखते चलो, अब बाद में जो पूरा जी टूट के फैल गया, तो आज जो है हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, जिसमें आपके पास 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर आता है आपका अफ्रीका दूसरा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका 4, दक्षिणी अमेरिका 5 महाद्वीप हो गया। एक ऑस्ट्रेलिया वाला होता है 6 हो गया, और एक नीचे में अंटार्कटिका है, नीचे में क्या है? अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है, क्लियर है। तो पहले एक महाद्वीप था, अब कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप। और पहले एक महासागर था पैंथालासा, अब हो गए 5 महासागर। 5 महासागर कौन है? इधर देखो प्रशांत महासागर, और इधर भी तो 2 महासागर नहीं है प्रशांत, एक ही महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो इसको आधा आधा काटे तो इधर आधा दिख रहा है और आधा इधर दिख रहा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर एक हो गया। सेकेंड है आपका अटलांटिक महासागर, देख लो, ठीक है। अटलांटिक बोलो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच वाला में, ठीक है। दूसरा महासागर भारत के नीचे जो दिख रहे हो, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से भी नीचे, ऑस्ट्रेलिया से नीचे है दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है? ठीक है। और 5वां हो गया आर्कटिक महासागर। तो टोटल पहले एक एक था, अब 7 और 5 हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले एक था जो बाद में टूटने लगा और 7 महाद्वीप में बन गया? ये जो इसका जवाब देता है वो देता है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी के अंदर में कुछ तो ऐसा है जिसके अंदर में कुछ एक्टिविटी हुई और प्लेटें आपस में टूटने लगी, ठीक है। तो भाई पहले समझो कि पृथ्वी के अंदर में है क्या। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी को समझो अंडे की तरह, बॉयल अंडा, ठीक है। बॉयल अंडा जो होता है, तो जो अंडा खाते हैं ना, वो सबसे पहले एक परत हटाते हो, व्हाइट कलर का परत हटाते हैं ना। वो परत जो छीलते हो ना, वो है इसका प्रॉपर्टी। क्या नाम है? प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको परपट्टी भी बोलते हैं और भूपरपट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाइट कलर का एक मोटा सा दिखता है ना, व्हाइट कलर का। तो ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है मोटा सा, ये है मेंटल। क्या नाम है? मेंटल। और सबसे नीचे तुमको पीला दिखता होगा, पीला, इस पीला वाले को कहा जाता है क्रोड, समझे। तो पृथ्वी को 3 परत में हम बांटते हो, सबसे ऊपर भूपरपट्टी, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे क्रोड, क्लियर है। अब इसको अगर मैं तरबूजा की तरह ऐसे काटूं, तरबूज को काटते हुए देखे ना, तो अगर मैं इस तरह से ऐसे काटूं, ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके। तो इसको मैं मान लेता हूं कि भैया तुम है भूपटपट्टी। ये ऊपर वाला को क्या बोल दिया? भूपटपट्टी। बीच वाले को हमने बोल दिया भाई तुम क्या है? मेंटल। और नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया? क्रोड है, ठीक है। अब क्रोड भी 2 हिस्सों में है, एक आंतरिक क्रोड, एक बाहरी क्रोड। और मेंटल भी 2 हिस्सों में, एक ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। समझ में आया? अब ऊपरी मेंटल और भूपटपट्टी को मिला के समझ लो, ये एक साइड है, एक जैसा मान के चलो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए मान लो कि एक जैसा है, ठीक है। और इसके नीचे में है लावा, और ये लावा के ऊपर में ये दोनों क्या हो रहा है? तैर रहा है। लावा क्या होता है? नीचे से आग फेंकता है, गर्म होता है और सीधे आता है, और ये सीधे दोनों दूर चला जाता है, और प्लेटें धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी जो है
ये जो प्लेट जो है वो टोटल विश्व में 7 है। कितनी प्लेट है? 7 है। बड़ी बड़ी प्रशांत महासागर प्लेट जो प्रशांत महासागर के नीचे में है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट उत्तर अमेरिका के नीचे, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट नीचे, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से ध्यान से देखिए। ये प्रशांत महासागर है, इसके नीचे में प्रशांत महासागर प्लेट। क्लियर है? ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये देखो साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका प्लेट, दक्षिणी। इधर देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे दिखेगा, ये इंडिया है ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ ही है, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बड़ी बड़ी प्लेटें भी है, छोटी छोटी भी प्लेटें, छोटी प्लेटें जैसे कैरिबियन प्लेट, जैसे नजका प्लेट, जैसे एक और होगा अरेबियन प्लेट। ये सब छोटी छोटी प्लेट जो प्लेटें मूवमेंट करती है, कोई इधर भागती है कोई इधर भागती है, ठीक है। और ये जो भागती है ना, ये टोटल 3 तरीके से, एक अपसारी, एक अभिसारी और एक रूपांतरण। तो मान लो कि एक प्लेट है आपके पास ऐसी, एक बड़ी प्लेट है, ठीक है। सोचो अब इसके नीचे है मैग्मा। क्या है मैग्मा? क्या होता है पता है ना? ज्वालामुखी फटते हुए देखे हो, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है, जो बाहर निकलता है वो होता है लावा, और ये जो जमीन के अंदर रहता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? बहुत गर्म होता है। कितना होता है? बहुत गर्म, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और गर्म चीज क्या होता है? हल्का। गर्म चीज क्या होता है? हल्का। लावा फटते हुए नहीं देखो ज्वालामुखी, हाँ। तो लावा ना जमीन से निकलने का कोशिश करता है, गर्म चीज है ना हल्का होता है, गर्म चीज हमेशा ऊपर भागता है, ठीक है। तो ये जो मैग्मा है वो भी कहेगा भैया मैं कहाँ जाऊंगा? ऊपर। ऊपर में तो इसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो रास्ता नहीं मिलेगा, या तो इधर चले जाएगा या इधर। मैं मान लेता हूँ इधर चला गया, ठीक है। फिर ये नीचे आ जाएगा क्योंकि रास्ता तो इसको मिला नहीं, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी निकलेगा, ये कहेगा भैया पार जा नहीं पाएगा, तो ये किधर की ओर चला जाएगा? इधर की ओर चला जाएगा। बार बार ये आएगा, बार बार जाएगा, बार बार ये जाएगा। यहाँ पे क्रैक नहीं आ जाएगा? धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो बार बार होगा क्रैक होगा, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। ये इधर की ओर भाग जाएगा और ये इधर की ओर। इसके बीच में जो जगह बनेगा तो लावा थोड़ा निकल जाएगा और धीरे धीरे ये महासागर का रूप ले लेगा लंबे टाइम के बाद, करोड़ों सालों के बाद। तो इस तरह जो दूर भागता है उसको हम बोलते हैं अपसारी संचलन। बात समझे? तो ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो टूटा था ना, तो देखो इसके बीच में जो टुकड़ा हुआ, ये इधर की ओर भाग रहा है, ये इधर की ओर, बाद में ये इधर की चला गया, ये इधर चला गया। तो देख रहे हो ये गैप बन रहा है, गैप में क्या भर गया? पानी। यही बन गया बाद में महासागर। बात समझ में आया? तो यही है अपसारी संचलन, ठीक है। चलिए फिर आता है बच्चा अभिसारी संचलन। क्या आता है? अभिसारी। ये देखो दूर दूर भागा, तो दूर दूर भाग सकता है। मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट तुम्हारा ये है, मान लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे है लावा। अब ये यहां से मैग्मा उठा, मैग्मा उठा, मैग्मा उठा, ये इधर की ओर चला गया। इधर तो नहीं जा सकता है, इधर से भी उठा, इधर से भी उठा और इधर की ओर चला गया, इधर की ओर। देखो तो क्या हो रहा है? दोनों कोई करा भैया ये इधर चलो और ये इधर चलो, दोनों है, दोनों प्लेट होगा। धीरे धीरे ये प्लेट क्या होगा? आपस में टकराएगा, चिपकेगा भी, और टकराते टकराए ऐसे करके पहाड़ बना देगा। दोनों प्लेट टकराएगा और सीधे सीधे क्या बना देगा? पहाड़ बना देगा। क्लियर है? तो भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है इसका भी निर्माण ऐसे ही हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? और लास्ट में होता है रूपांतरण संचलन। रूपांतरण में क्या होता है? एक प्लेट इधर है, ये कहेगी इधर जा रहे हैं भैया, और एक प्लेट इधर है जो कहेगी भैया इधर जा रहे हैं। समझ में आया? एक दूसरे से क्रॉस में निकलेगी। तो 3 तरह के संचलन होते हैं। क्लियर है? अब जानिए हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ सुन लो। एक यूरेशियन प्लेट पहले से थी, यहां पे आ चुकी। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। कहां है तो देख लो बच्चा, ये देखो यूरेशिया है ना, ये इधर जाएगी और एक प्लेट बना देगी, उसका नाम हो जाएगा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये देखो इंडिया है, ये इंडिया वाला, ये इधर की ओर जाएगा। किधर की ओर जाएगा? इधर। ध्यान से देखो, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहां से ना यूरेशियन प्लेट यहां से निकलती है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे एक यूरेशियन प्लेट पहले से है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। और यहां से गोंडवाना लैंड से एक टुकड़ा टूट गया, भारत वाला टुकड़ा, और ये भारत वाला टुकड़ा किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। और भारत का टुकड़ा जाएगा 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 और जाएगा, जाते जाते इस पे मारेगा जोरदार टक्कर। चूंकि ट्रायंगल वाला है तो सीधे पहले ये वाला पार्ट टकराएगा, भारत का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टकराएगा और सीधे ऐसे मूवमेंट मारेगा। कैसे?
ऐसे टकराएगा पहले और फिर किधर, देखो मान लो कि ये पहाड़ का ये टुकड़ा है, यहाँ ये मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, ये लगा, ये टक्कर लगा, बहुत बड़ा टक्कर, इतना बड़ा टक्कर कि एक पहाड़ी बन गया हिमालय। ठीक है, अब ये लॉक हो गया यहाँ पे, अब लॉक हो गया तो भाई इसमें तो स्पीड तो है, तो ये फिर से घूमेगा और ये ऐसे घुमा ऐसे घुमा, फिर कौन टक्कर लगा, ये वाला टक्कर, समझ में आया? ये कौन सा टक्कर है, दूसरा टक्कर। अब ये भी लॉक हो गया, फिर भी इसके पास फोर्स है, फिर मारा टक्कर, तो ये दोनों पहाड़ बन गया ऊंचा, और ये वाला जो है ये 2 उंगली वाला सीधे तीसरा टक्कर। तो हिमालय में 3 टक्कर हुए और 3 पहाड़ बने। जो सबसे बड़ा टक्कर था उसको वो बना महान हिमालय। ठीक है, फिर सेकंड टक्कर जो हुआ, जो मैंने ये वाला उंगली बताया, वो बना मध्य हिमालय, और जो सबसे कम टक्कर था उससे क्या बना, शिवालिक। और आपको जान के हैरानी होगी, आज भी टक्कर लग ही रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि हर साल हिमालय जो है ना 2 सेंटीमीटर बाहर जाता है, इसी के लिए आज भी वो टक्कर लग रहा है। 10 लाख साल के बाद एक टक्कर और इतना जोर से लगेगा कि दिल्ली भी पहाड़ बन जाएगा, जहां पे हम लोग रह रहे हैं ना वो भी एक पहाड़ बनेगा। तो अभी 3 हिमालय हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। 10 लाख साल हम लोग तो रहेंगे नहीं, एक और हिमालय हो जाएगा। और 50 लाख 1 करोड़ साल जो भारत देख रहा है वो पूरा क्या बन जाएगा, पहाड़। ठीक है, दे दीजिए, ले लो तो बेटा। तो यहां तक अगर समझने में दिक्कत कुछ है, नहीं समझ में आया? अभी और हम पिक्चर दिखाते हैं, दे दो बेटा। अब देखो बाबू, ये हो गया हिमालय। अब देखिए बच्चा कैसे, ये देखो यहां से टूटा, धीरे धीरे जा रहा है जा रहा है, सीधे मारा। पहला ध्यान से देखो, पहला टक्कर यहां लगा, सेकंड टक्कर इस कोने में लगा, और थर्ड टक्कर इस कोने में। 3 टक्कर 3 पहाड़, क्लियर है? और इस तरह से आपका पूरा भारत बन गया। ये वाला पार्ट तो पहले ही से जा रहा था, ठीक है, इसने टक्कर मारा, तो टक्कर मारा तो यहां पे क्या बन गया, हिमालय। ठीक है, ये हिमालय बना। जो टक्कर लगा ना बच्चा, तो यहां पे तो ऊंचा ऊंचा पहाड़ बन गया, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट देख रहे हो वो बन गया गड्ढा। क्या बन गया, गड्ढा बन गया। ठीक है, एक तो पहाड़ बन गया, एक नीचे में ऐसे ऐसे करके हो गया, ऐसे करके, तो ये तो पहाड़ बन गया। ठीक है, ये वाला बन गया गड्ढा, और ये बन गया ऊंचा वाला। ठीक है, तो ये बन गया पठार, ये बन गया गड्ढा, और ये बन गया पर्वत, बड़े बड़े पर्वत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस गड्ढे को है ना बहुत सारी नदियां, जो यहां से बह के आई सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी, यहां से आई गंगा नदी, और यहां से आई ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों ने इस गड्ढा में बालू ला के, मिट्टी ला के, सिल्ट ला के भर दिया, और ये पूरा हो गया प्लेन। तो इसी को हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। तो आज जो भारत में जो देख रहे हो, सबसे पहले देखते हो तुम हिमालय, सबसे उत्तर में इधर, फिर देखते हो उसके दक्षिण में उत्तरी मैदान, फिर सबसे दक्षिण में पठार ये वाला। ठीक है, फिर देखते हो भारतीय मरुस्थल, ये यहाँ पे मरुस्थल। ठीक है, फिर देखोगे तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है हम आगे बता देंगे। और फिर देखोगे लास्ट में द्वीप। इतना के बारे में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। अभी हम लोग सीधे आएंगे हिमालय पे। क्या पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में। ठीक है, कुछ पढ़ने पूछना है तो पूछ लो। ये बाबू टक्कर कैसे हुआ है समझ गए? प्रिंस क्या करो, बना रहे हो ना सवाल? इतना लेट क्यों आती है तुम? तुमको तो मैं पहले भी बुलाता हूँ ना, तुम तो ये भी नहीं करते। बैठो वहीं बैठ जाओ टेबल लगा कर। हे बबुआ पलथी मार के बैठल बा, वहां है टेबल ले ना। देखिए बैठ जाओ जल्दी बैठो। अब देखिए बच्चा, लंबा टॉपिक थोड़ा सा बाकी है, ध्यान से देखिए। फिर अब आ जाओ। देखिए बेटा, अब क्या है, भारत का भौतिक विभाजन समझ गए कि भारत किस तरह से है। कहाँ पे हिमालय है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब बारी बारी से पढ़ते हैं।
और भारत का पूरा टोटल देखे जमीन, उसमें है ना 10.7% पे बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े जो हिमालय वाला, ठीक है। 18.6% पे क्या है, पहाड़ियां। पर्वत और पहाड़ी एक ही होते हैं, पर्वत बड़े बड़े होते हैं और पहाड़ी थोड़े छोटे, जो आपको इधर इस साइड सब में मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा है ऊंचा स्थान पे लेकिन एकदम समतल रहेगा और इसका जमीन है ना थोड़ा सा मजबूत रहेगा, क्लियर है। और फिर आता है मैदानी भाग, जो भारत का सबसे बड़ा है 43%। सबसे ज्यादा कौन है, मैदानी भाग, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देख लो सबसे बड़ा कौन है, सेकंड में कौन है, पठारी, थर्ड में कौन है, पहाड़ी, और फोर्थ में पर्वत। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, अब बारी बारी से क्या बोले बेटा, ये बच्चा पर्वत को तो माउंटेन्स बोल देंगे, इसको भी माउंटेन्स है। पठारी क्षेत्र को प्लेटू रीजन बोल देंगे। इंग्लिश में तो नहीं है ना, हाँ तो बताओ क्या पूछ रही हो। यह अच्छा है, देखिए भारत का जितना भी लैंड है ना उसमें जो पर्वत है वो 10% के आसपास है, 10.7%। पहाड़ी जो है इसके 18.6% पहाड़ी है, पहाड़ी सब नीचे में आता है, पर्वत ऊपर में। पठारी क्षेत्र इस वाले पार्ट को कहते हैं पठारी क्षेत्र, जो कि कितना है 27.7%। और सबसे ज्यादा है भारत का मैदानी भाग 43%, ठीक है। मैदानी इलाका अभी सबके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देखो सबसे पहले हिमालय, हिमालय है एक तरह से पर्वत, क्या है, पर्वत श्रेणी में। तो हिमालय के बारे में आप पढ़िए, तो ये देखिए ये है हिमालय, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये 3 तरह का लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पहाड़ हिमालय। क्या बोलते हैं, पहाड़ हिमालय, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पीला लाइन देख रहे हैं, ये वाला दिख रहे हैं, ये है सबसे बड़ा हिमालय, ठीक है। फिर ये नीला लाइन देख रहे हैं, ये वाला, ये है आपका मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय, और ये जो फिर से नीला लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका शिवालिक, समझ गए। तो ये 3 आपको पढ़ना है मेन, ये थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है। बस ये पढ़ना है कि पहाड़ हिमालय में 3 रेंज आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और एक और आता है यहां से स्टार्ट होता है कैलाश, ठीक है ना, कैलाश श्रेणी जिसपे हम लोग कहते हैं महादेव भगवान रहते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ना है, क्लियर है यहां तक, समझने में दिक्कत। अब आते हैं बारी बारी से। भाई देखो हिमालय को पढ़ने के लिए ना हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि भैया ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि भैया सबसे उत्तर में कौन है, ये है ट्रांस हिमालय। फिर इसके दक्षिण में कौन है, ये ग्रेट हिमालय। फिर इसके दक्षिण में कौन है, ये, और फिर इसके दक्षिण में कौन है, ये। दक्षिण समझे कि नहीं, हम डायरेक्शन जब भी निकालते तो ऐसे निकालते ना, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर में है तो ये कौन है, दक्षिण में। अगर ये उत्तर में तो ये वाला कौन, ये दक्षिण में हो गया ना, और इसके दक्षिण में ये हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे। तो ये सबसे उत्तर हो गया, फिर इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, और ये सभी उत्तरे में है। बात समझ में आया। तो हम सबसे पहले एक तरीका से तो ये पढ़ सकते हैं उत्तर दक्षिण ऐसे ऐसे करके। एक तरीका हम पढ़ सकते हैं पूर्व पश्चिम, कि भैया यहां तक के हिमालय को क्या नाम है, यहां तक के हिमालय का क्या नाम है, फिर यहां तक के हिमालय का। बस समझ गए। तो एक तो हम पढ़ सकते हैं ऊपर से नीचे, जिसको हम बोलेंगे उत्तर दक्षिण, और एक पढ़ सकते हैं पूर्व पश्चिम। बात समझ में आया। पूर्व पश्चिम में ऐसे पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण में ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण में जो हिमालय को हम बांटेंगे 3 हिस्सों में। ट्रांस हिमालय, पहाड़ हिमालय मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पहाड़ हिमालय में आप 3 नाम याद रखना है। कौन कौन याद रखोगे, काराकोरम, फिर याद रखोगे लद्दाख, और फिर याद रखोगे आप जास्कर, ठीक है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री। हिमाद्री को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी भाग में जो ये पीला कलर का देख रहे हैं ना, ये वाला सबसे बड़ा हिमालय है यही। इस श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा पहाड़ देखते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब आपको इसी पे मिलेगा। ये इतना ऊंचा है कि यहाँ पे हमेशा बर्फ मिलता ही मिलता है। बर्फ मतलब स्नो, ठीक है। इसमें जितने भी प्रमुख शिखर है, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर है, सब यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और ये जो बना है किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, और ये जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है बच्चा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चोटी सब है, देख लो। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा चोटी यहीं पे है, मीटर में है।
लेकिन ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, नेपाल में। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? याद रखिएगा K2। क्या नाम है? K2 इसका एक और नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। अब पूछोगे ये है कहाँ? तो बाबू ये है यहाँ पे, ये काराकोरम देख रहे हो ना, यहाँ पे है गॉडविन ऑस्टिन। बात समझे? लेकिन ये हिमालय में नहीं है। किस में है? पार हिमालय में। किस में है? हिमालय। देखिए पार हिमालय क्यों नाम है? हिमालय के उस पार। नहीं कहते ओई पार हो ओई पार, तो वही है हिमालय का पार। हाँ वही नहीं वाला बात, ठीक है बाबू लोग। तो ये देखो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बड़वा, केदारनाथ पर्वत, ये सब पर्वतों का नाम है, चोटी का नाम। और आप लोगों को जानकर हंसी लगेगा, अभी तो हंस रहे होंगे नाम सुन के, कोई बात नहीं, होता है, हम लोग भी हंसते थे। लेकिन जब आप जाओगे ना वहाँ पे कभी घूमने के लिए, तो आप खो जाओगे। खो जाने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप आपको गूगल पे सर्च नहीं कर पा रहा है। खोने का मतलब मन से खो जाओगे, मन करेगा यहीं पे रह जाए। इतना मतलब अच्छा दृश्य मिलेगा, आपको लगेगा कि स्वर्ग ऊपर में नहीं है, स्वर्ग जमीन पे ही है, पहाड़ों में है स्वर्ग। बात समझ गए? इतना अच्छा लगेगा आपको। और नर्क कहाँ है? जहाँ पे तुम रह रहे हो। सच्ची में अगर उस जगह पे तुम चल के आ गए तो ठीक है। तो सबसे ऊंची ऊंची चोटी यही है। चलिए बहुत टाइम है। सेकंड में भाई हिमाद्री को समझ गया, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। सेकंड में आता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय याद कीजिए भैया, पीला लाइन के जस्ट बगल में जो था, ये वाला ब्लू वाला लाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए आप लोग, हिमालय के बारे में मैं बता दूंगा बाद में। हिमाचल हिमालय के बाद कहे, इसका और भी नाम है, लेकिन इसका औसत ऊंचाई देखोगे 3700 से 4500 मीटर के बीच में उसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर में। इसमें बहुत सारी श्रेणी भी आती है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला, छोटी मोटी पहाड़ियां सब है, ठीक है। हिमाचल का कांगड़ा कुल्लू की घाटियां भी इसी में स्थित है, ठीक है। इसको पहाड़ों की नगरी के लिए भी जाना जाता है, जैसे मनाली उनाली जो लोग जाते हैं यहीं से जाते हैं, ठीक है। मेन जो हम कहीं भूल ना जाए इसके बारे में ये सुनो तुम लोग थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हिमालय तो देख लो यहाँ से यहाँ है, और यहाँ पे हिमालय कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ है। देखो तो चौड़ाई वहाँ पे ज्यादा लग रही है, यहाँ पे चौड़ाई कम लग रही। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चौड़ाई लमसम 400 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पे सिर्फ 150 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम की ओर चौड़ाई ज्यादा है, पूरब की ओर चौड़ाई कम है। क्यों है? क्योंकि पश्चिम की ओर हिमालय अलग अलग है, और यहाँ पे तीनों चिपक जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो लमसम 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। क्लियर बा? ठीक है। और ये देखो पर्वत सबका नाम यहाँ पे एक दो दिया हुआ है, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ है नेपाल में, ठीक है। यहाँ पे है नामचा बड़वा। क्लियर है? अब आइए थर्ड में आपको याद रखना है भाई शिवालिक। सबसे नीचे वाला कौन है? शिवालिक। सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? इसकी चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। यह संपीड़ित अवसादों से बना हुआ है, और बंजर और जो लोड मिट्टी होता है जो हम आगे देखेंगे उसकी मोटी मोटी परत यहाँ पे लगी हुई है। देहरादून, कोटली दून ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए बाबू अब आते हैं डायरेक्ट। अच्छा हिमालय में है ना, पहाड़ों के बीच में ना रोड सब तो आज बनना स्टार्ट हुआ है। पहले लोग पहाड़ों में जाते थे, पहाड़ों के बीच में ना एक रास्ता होता था, वो नेचुरल रास्ता होता था जिसको दर्रा बोलते थे। क्या बोलते थे? वो नेचुरल था, पहाड़ उगता था, इसी के बीच में ना एक रास्ता होता था इधर से उधर जाने वाला। तो ये ना कुछ दर्रा है, जैसे काराकोरम, रोहतांग, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, सिपकिल्ला दर्रा, जिससे लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर जाते थे, ठीक है। और इसको किसने बनाया? तो ये नदियों ने इसको बना दिया, समझ गया। अब देखिए उत्तर दक्षिण समझ गया, पूर्व पश्चिम समझ गया भाई। पूर्व पश्चिम में सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है, जहाँ से सतलुज नदी और सिंधु नदी बहती है ना, जैसे भारत देखोगे ना ये ऐसे करके हिमालय, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु नदी बहती है और यहाँ से सतलज नदी, तो इसके बीच वाले में जो हिमालय आता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्लियर है? फिर सतलज नदी और काली नदी, जैसे यहाँ पे मैंने फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सिंधु नदी थी, सतलज नदी थी, तो पंजाब। यहाँ से एक नदी और जाती है काली नदी, और सतलज और काली के बीच में कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। फिर काली नदी और तीस्ता नदी आती है, उसको क्या बोला जाता है? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद काली और तीस्ता और दिहांग के बाद कौन है? असम हिमालय। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ये वाला देखो, ये सिंधु नदी थी, ये सिंधु नदी,
ये सतलज नदी। इसके बीच में भी तो हिमालय यहां से यहां तक है, तो इसको बोला जाएगा। फिर ये काली नदी और ये सतलज नदी, इसके बीच में जो हिमालय है उसका कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये काली नदी थी और ये तीस्ता नदी है, इसके बीच में जो हिमालय है, और तीस्ता नदी और यहाँ पे एक दिहांग नदी, उसके बीच के हिमालय को, तो देखो ये पूरब से पश्चिम हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये हिमालय हिमालय हो गया, इतना ही हिमालय पढ़ोगे काम चल जाएगा तुम्हारा। इसके बाद हिमालय के बाद आता है आपका उत्तरी मैदान। भाई मैदान का भी फोटो देख ही लो, ये है मैदान, ये यहां से लेके ये देख रहे हो, ये है पूरा यहां तक, ये है मैदान। ये आप लोग का घर है ना, सब इसी इलाके में, समझ में आ गया। तो उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। भाई ये बना कैसे, सबसे पहले ये समझो। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि गड्ढा था, इस गड्ढे को भरा, किसने भरा? नदियों ने बना, नदियों ने भरा। नदी कैसे भरा? तो पहाड़ से वो बालू लेके आया, सिल्ट लेके आया, मिट्टी लेके आया। बाढ़ आता है तो देखते नहीं मिट्टी बिछ जाता है, तो ऐसे ही नदियों ने लाया और जो गड्ढा था उसमें छोड़ते गया और धीरे धीरे वो भर गया। तो यही है भारत का जो उत्तरी मैदान है, ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो सहायक नदी है, नदियों वाले में पढ़ेंगे कि इनकी सहायक नदी भी होती है, इसी ने लाखों वर्षों तक इन नदियों को भरा, गड्ढे को क्या कर दिया? भर दिया और समतल मैदान बना दिया। इसका जो विस्तार है लमसम 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर बात किया जाए तो 2400 किलोमीटर में फैला है और 244 चौड़ाई है। ये इसका मतलब ये है बच्चा, यहां से यहां तक 2400 किलोमीटर है और कहीं कहीं चौड़ाई 400 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर तक है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रहती है ना, इसी इलाके में रहती है। कहिएगा क्यों भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे क्यों रहती है? तो उसका सिंपल है, पानी की कमी नहीं है। मिट्टी, नदी वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, तो इस जगह का जो मिट्टी है ना बहुत उपजाऊ है, तो खेती करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आपको पीने का पानी है और खेती करने में दिक्कत नहीं है, तो जीवन के लिए क्या चाहिए? यही चीज चाहिए, खाना और पीना, और दोनों चीज इस जगह पे उपस्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं रहता है, ठीक है। कृषि के अनुकूल दशाओं के कारण यह सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा आपको खेती वेती यहीं पे मिलेगी, ठीक है बच्चा। अब देखो उत्तरी मैदान को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक बांटते हैं पंजाब का मैदान, ये यहां तक को हम बोलेंगे पंजाब का मैदान। सुन लीजिए बच्चा लोग, यहां तक हम बोलेंगे पंजाब का मैदान, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे यहां से यहां तक हम बोलेंगे गंगा का मैदान, और इधर बोल देंगे तो भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इस पंजाब के मैदान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने बनाया है, ठीक है। गंगा के मैदान को गंगा और उसकी सहायक नदियों ने बनाया। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान को ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों ने बनाया, इसीलिए 3 भाग, ठीक है। बस आपको जानने के लिए मैंने रख दिया, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अब पढ़ना है कि मैदान का जो ना लक्षण के आधार पे इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। एक भाग को कहते हैं भाबर, एक को तराई, बांगड़, खादड़, डेल्टा। ये समझो थोड़ा सा ध्यान से, एग्जाम में आता है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ग्रेट हिमालय है, ठीक है। फिर कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और फिर कौन सा हिमालय? शिवालिक। ये 3 तरह का हिमालय देखो, ये ऊपर वाला ग्रेट हिमालय, इसके नीचे वाला हो गया मध्य हिमालय, और इसके नीचे क्या हो गया? शिवालिक। 3 बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़। यहाँ पे ना बहुत सारा कंकर मिलेगा तुमको, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े, जहां से अगर पानी निकले ना, जहां से वो पानी निकलेगा ना, तो तुम ऊपर से देखोगे ना तो पानी तुमको लगेगा गायब हो गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े गोले गोले। जहां पे लगेगी कि नदी जो आ रही है ना उसके नीचे से जाएगी ना, तो तुमको लगेगा नदी गायब हो चुकी है। तो इस वाले जो बड़े बड़े पत्थर है ना उसको हम बोलेंगे भाबर। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी होता है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, और यहाँ पे नदियां गायब हो जाती है। गायब नहीं होती, बस वो दिखेगी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े पत्थर के नीचे से निकलेगा ना कि आपको वो नदियां दिखेगी नहीं। और ये क्षेत्र कौन है? यहाँ पे, ये बस 8 से 10 किलोमीटर तक फैला है, क्लियर है। इसके बाद यहां से नदी निकलती है और फिर ये नदी फैल जाती है, तो मिट्टी होता है ना उसको दलदली बना देता है। क्या बना देता है? तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र, ये भाबर के दक्षिण में, ठीक है। इसको बोले 10 से 20 किलोमीटर है, नदियां दिख जाती है, और ये क्या होता है? दलदली क्षेत्र, ठीक है। अब ये दलदली क्षेत्र मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोग अब घर बना के रहने लगे, क्लियर है। ये दलदली क्षेत्र है। अब आते हैं बाबू सबसे इंपॉर्टेंट, बांगर और खादर। जो पुरानी मिट्टी है उसको बोलेंगे बांगर,
और जो नई मिट्टी है उसको बोलेंगे खाद। इसका एग्जाम्पल समझाते। देखिए पहले नदी है ना बहुत बड़ी बड़ी बहती थी, बहुत बड़ी, मतलब मान लीजिए नदी है ना पहले इतना में बहती थी, इतना गड्ढा में, मतलब इतना गहरा बहता था और इतना चौड़ाई में बहता था। अब नदी है ना बस इतना में बहती है। बस समझे? पहले नदी सोचिए यहां से लेके यहां तक बहता था और इतना गड्ढा में बहता था। अब नदी बस इतना ही चौड़ाई में बहता है और इतना ही गड्ढा में बहता है। पहले जो नदी बहती होगी तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि नदी में जब बाढ़ आता होगा तो बाढ़ का पानी इस सब में फैल जाता होगा, इधर भी फैल जाता होगा, फैल जाता होगा, और ये बाढ़ अपने साथ साथ मिट्टी भी लेके आती होगी, तो मिट्टी यहां भी फैला देता होगा और यहां भी फैला देता होगा। हो गया? अब बेचारी नदी इतना ही दूर में बहती है, अब बाढ़ आता है तो कहां पे फैलाती होगी? यहां और यहां। तो सबसे पहले कहां पे फैलाती थी? यहां पे और यहां पे। तो इस वाली मिट्टी को बोलेंगे, और जो नई मिट्टी है उसको बोलेंगे। कृषि के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? खादर। ठीक है, नई जो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और जब भी अच्छा न लगे, याद न रहे कि बांगड़ अच्छी है कृषि के लिए या खादर, सिंपल पूछिएगा किसान सब अनाज अच्छा हो उसके लिए क्या खेत में मिलाते हैं? खाद। तो खाद से खादर कृषि के लिए, समझ गए? खादर हो गया। फिर आता है बच्चा लास्ट में डेल्टा। खादर भी समझ गए, नई जो लोड मिट्टी है कृषि हेतु ज्यादा उपजाऊ है। डेल्टा क्या होता है? देखिए बाबू, नदी जो है ना सबसे ऊंचाई से बहती है तो ऐसे स्लोप में बहती है, फिर इसका निचला भाग कमता है और कमता है, कमता है और धीरे नीचे आते तक है ना बहुत ही कम जाता है। अब मान लीजिए मैं अगर पानी को अगर यहां से गिराऊं तो आराम से गिर जाएगा क्योंकि उसको एक डायरेक्शन है, और ऐसे डाल दूं तो यहां पे गिराऊं तो डायरेक्शन उसको मिलेगा, इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, कोई जानता है? अगर मैं इस सरफेस पे पानी गिराऊंगा तो पानी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, कोई जानते हैं? नहीं जान। यानी कि जहां ढलान मिलेगा पानी को रास्ता है, जहां ढलान नहीं है पानी के लिए तो ये क्या करता है, यहाँ पे ढलान कम हो जाता है तो पानी ना अपने साथ जो बालू लगी रहती है ना उसमें वो है ना, जैसे नदी आई, नदी आई अपने साथ बालू लेके आई, रास्ते में बालू जमा कर दी, बालू जमा हो गया। अब नदी इधर से जाएगी, नदी का रास्ता तो जाम हो गया। किसने जाम कर दिया? खुद खुद नदी ने ही जाम कर लिया। फिर नदी कहेगी भाई चल इधर से निकल जाते हैं, कुछ कहेगा चल भाई इधर से निकल, इधर भी बालू लेके जाम कर दिया, इधर भी जाम कर दिया। अब फिर कहेगा चल भाई इधर से निकल जाते हैं, इधर भी जाम इधर भी जाम, इधर से निकल जाए इधर से निकल जाए, इधर जाम इधर से निकल गया। इधर से ना बालू का ऐसे ढेर बन जाएगा और नदी कुछ इधर से निकलेगी कुछ इधर से निकलेगी, कुछ इधर से निकलेगी कुछ इधर से बनेगी। ये जो इस तरह का जो क्षेत्र बनेगा ना उसी को हम बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल भारत में और बांग्लादेश में मिला के कुछ इसी तरीके का क्षेत्र है। ठीक है, जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलके ये डेल्टा बनाती है। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट आज के लिए, देखिए एक नदी मान लीजिए यहां से बह रही है, ठीक है, और एक नदी यहां से बह रही है, ठीक है, और दोनों नदी बाद में मान लो मिली या नहीं मिले चलेगा। इसके बीच में देखो तो ये क्षेत्र आ रहा है मिट्टी वाला क्षेत्र, तो दो नदी के बीच में जो मिट्टी वाला जो क्षेत्र आता है ना उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? दो नदी, एक नदी इधर से जा रही एक नदी इधर से जा रही, तो भूमि का जो टुकड़ा उसके बीच में आएगा ना, दो नदी के बीच में, दो नदी के बीच में, उसको बोलेंगे दोआब। दोआब का अर्थ है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। आब का मतलब है पानी, एक तरफ पानी दूसरी तरफ, इसके बीच वाले को दोआब। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भारत में बहुत सारे दोआब है, एक है बिस्त दोआब, याद रखना बहुत आसान है, ब से ब्यास, सत है, सत से सतलुज, यानी कि ब्यास नदी या सतलुज नदी मिलके क्या बनाती है? बिस्त दोआब। इसी तरह बड़ी दोआब, तो ब्यास नदी रावी नदी, जैसे रचना दोआब, रचना से रावी नदी चेनाब नदी, ये सब नदी के बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिर आता है चज दोआब, चेनाब नदी, झेलम नदी। अब फिर आता है सिंधु सागर दोआब, ये तीन नदी बनाता है, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ये सब नदी के बारे में आप पढ़ोगे सिंधु नदी वाले में। भारत का भौतिक विभाजन में प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है बच्चा? जो पार्ट गया था ना टकराने के लिए, यही है प्रायद्वीपीय पठार, जो ट्रायंगुलर शेप का लग रहा है यही है एक तरह से। ठीक है, इसी को मोटा मोटी मानिए, लेकिन ये नहीं है, इसमें से ये वाला जो पार्ट हम लेंगे ना इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार।
ट्रायंगुलर टाइप का होगा। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है ना बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बस आपको समझना है। जैसे आपके पास ये चित्र है, ये देख रहे हैं, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं अलग अलग बताऊंगा, जैसे एक होता है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि जो है ना सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक अरावली पर्वत आता है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला आता है। फिर इसका मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी आती है। फिर आता है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, इधर की ओर पूर्वी पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार और दंडकारनाई का पठार मिलेगा। पठार क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जैसे मैदान समतल होता है ना वैसे ही पठार भी समतल होता है। मैदान जो होता है समुद्र के तल से होता है, लेकिन पठार जो होगा ना एकदम हाइट पे होगा, बात समझ गए। और ये जो है ना ये थोड़ा सा मजबूत होगा, क्या होगा? मजबूत। जैसे हम जिस इलाका में रहते हैं उसमें अगर हम कुदाल चलाएं तो एक कुदाल चलाएंगे तुरंत मिट्टी निकाल लेंगे, सॉफ्ट मिट्टी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी नहीं होती है, समझ गए। दूसरी बात, ये भी समतल है, बस थोड़ा सा हाइट पे। अगर समुंदर यहाँ पे है तो ये मैदान यहाँ पे होगा, और समुंदर का हाइट यह होगा, तो ये मैदानी इलाका है और ये पठारी इलाका है। ये भी समतल, ये भी समतल, बस अंतर क्या है, ये मजबूत होगा, ये सॉफ्ट होगा। समुंदर से ये ऊंचा है, ये समुंदर के तल के हिसाब से होगा, ठीक है, ये होता है। इसके बाद ध्यान से देखिए, उत्तर पूर्वी पठार है। उत्तर पूर्वी पठार में ये इधर वाला पठार आ जाता है जिसमें शिलोंग का पठार शामिल है, ठीक है, मेघालय का। इसी में आप देखोगे दक्कन का पठार है, जिसमें दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार है, और दक्कन का पठार आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, समझ गए। ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा एरिया अगर हम ऐसे ले ट्रायंगुलर शेप में बनाए तो ये ट्रायंगुलर शेप में बन जाता है, ठीक है। जो भारत का बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको इतना ही इंट्रोडक्शन करके हम छोड़ रहे हैं, ठीक है बाबू। इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल। तो भाई भारतीय मरुस्थल कहाँ है? तो आप सब जानते हो राजस्थान में है। राजस्थान किधर है? तो पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो ये भारतीय मरुस्थल है। मरुस्थल देखो, मरुस्थल कहाँ पे बनता है? मरुस्थल जहां पे बनेगा जहां पे बारिश बहुत ही कम होगी। और कितनी कम? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष में 25 सेमी से कम वर्षा हो, 25 सेमी से कम वर्षा। जहां पे एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा वो जगह क्या बन जाएगा? मरुस्थल। ये राजस्थान का मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल, ठीक है। देखिएगा, भारत में 2 जगह मरुस्थल है। एक जगह तो ये थार मरुस्थल हो गया, इसको गर्म मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल? एक ठंडा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? तुमको लेह लद्दाख में मिलेगा, लद्दाख। लद्दाख वाला जो मरुस्थल है वो भी क्या है? ठंडा मरुस्थल है। वहां पे भी साल से 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और जहां पे साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहां पे पेड़ पौधे पनप पाएंगे? नहीं पनपेंगे। जब पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, आदमी सब रह पाएगा? खाना पीना, पानी ही नहीं हो रहा तो पिएंगे क्या? तो मरुस्थल में बहुत सारे कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारतीय मरुस्थल के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? भारत का ये इलाका, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है। यहां से एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ का नाम है पश्चिम घाट। क्या नाम है? पश्चिम घाट, ठीक है। और एक पहाड़ यहां पे है, ये टुकड़ों में बटा हुआ है, इस पहाड़ का नाम है पूर्वी घाट। क्या नाम है? पूर्वी घाट। अब कहिएगा ये पहाड़ कैसे है भैया? देखो, मैंने आपको कल बताया था पिछले क्लास में, ऐसे टकराता है तो ये टकराने के बाद है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट वो झड़ जाता है। झरने पर है ना, ये ऊंचा हो जाता है और ये नीचा हो जाता है। इसी तरह ये सेकंड वाला टकराता है तो ये वाला पार्ट झड़ जाता है, तो ये ऊंचा हो जाता है और ये नीचा हो जाता है। तो इसीलिए ये पूर्वी घाट ऐसा पहाड़ है, पश्चिम घाट ऐसा पहाड़ है, ठीक है। अब देखिए, इधर आप लोग जानते हो कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो क्षेत्र आ रहा है, पश्चिम घाट तो ये हो गया, अब पूर्वी घाट, पश्चिम घाट ये हो गया, अरब सागर, इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं तटीय मैदान। और इधर देखिए, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में जो आ रहा है ये वाला जगह, इसी को हम बोलेंगे तटीय मैदान। बात समझ में आ गया? जो पश्चिम में है उसको बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, और जो पूरब में है उसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। क्लियर रहेगा ये बात? तटीय मैदान है। तटीय मैदान जो तट के किनारे में जो मैदान है वो भी समतल ही होगा एक तरह से, जिसमें आपको ध्यान से देखिए, पहले मैप देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये जो राउंड, ये ऐसे ऐसे करके मार्क किया गया है, ये है तटीय मैदान। समझ में आया? क्लियर है? कहिएगा ये क्या है? तो ये है आपका पश्चिम घाट। ये क्या है? ये है पूर्वी घाट। तो इसमें नाम याद रखिएगा, ये गुजरात में जो है उसको काठियावाड़ कहा जाता है,
ठीक है। महाराष्ट्र और जो गोवा में उसको कोकण कहा जाता है, ठीक है। और जो केरल तरफ में उसको मालाबार कहा जाता है, ठीक है। इधर देखो उत्तर कह रहा हूं, पूरब की तरफ देखो, उड़ीसा में कहा जाता है उत्कल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है आंध्र, और फिर तमिलनाडु में कहा जाता है कोरोमंडल। और आंध्र और उत्कल को दोनों को मिला के कहा जाता है उत्तरी सरकार। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। ये यहां पे मैंने दे दिया, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान में गुजरात का मैदान या काठियावाड़, ठीक है। महाराष्ट्र में कोकण, गोवा में, कन्नड़ तट कर्नाटक में, और मालाबार तट, इसको हम बोलेंगे कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। और केरल में क्या बोलेंगे? मालाबार तट। उत्कल तट कहाँ पे बोलेंगे? उड़ीसा में। उत्तरी सरकार तट दो चीजों से मिलता है, उड़ीसा के तट से और आंध्र प्रदेश, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। यानी कि हर राज्य में जो एरिया पड़ता है उसका अलग नाम रख दिया गया। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए बच्चा मैप देख लो फिर से। क्लियर है? मैप में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इधर है ना तमिलनाडु है, इधर कौन सा है? केरल है। केरल में हो गया मालाबार। यहाँ पे आप देखोगे कर्नाटक है, इसीलिए यहाँ पे कन्नड़ बोल दिया गया। यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा है, इसीलिए कोंकण। यहाँ पे गुजरात है, इसीलिए काठियावाड़। समझ में आया? मैप में इधर उड़ीसा देखोगे, इधर आंध्र प्रदेश देखोगे, इसलिए ये तट का नाम थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं बच्चा, तटीय मैदान भी हमने देख लिया। अभी मैंने आपको पश्चिम घाट और पूर्वी घाट भी बता दिया था, याद आया? ठीक है। जो पहाड़ है पश्चिम की ओर है पश्चिम घाट, पूरब में है पूर्वी घाट। अब आते हैं द्वीप समूह। देखिए द्वीप समूह दो तरफ है। एक आप जानते हैं इधर अरब सागर है, तो अरब सागर में जो द्वीप है अरब सागर के द्वीप कहेंगे। जो बंगाल की खाड़ी इधर है, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसको बंगाल की खाड़ी का द्वीप कहेंगे। अरब सागर में आपको याद रखना है लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। देखिए भारत ये रहा, इधर कौन है? अरब सागर। अरब सागर में देखिए ये जितने भी छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं ना, उसको कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। इसकी जो राजधानी है वो करावती है। कहाँ है? करावती। जिसमें से लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकॉय। कौन है? मिनिकॉय। अब देखिए अरब सागर के द्वीप में कौन द्वीप रहेगा? लक्षद्वीप। क्वेश्चन आएगा लक्षद्वीप कौन से सागर में, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? अरब सागर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहले इनका अलग अलग नाम था, लाका द्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप, लेकिन बाद में इसका एक साथ नाम रख दिए लक्षद्वीप। इसमें टोटल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो द्वीप है ना पड़वाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पड़वाल। पड़वाल भित्ति से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? पड़वाल भित्ति से। चलिए इसके बाद आता है बंगाल की खाड़ी। ये देखिए ये जो जितने भी देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि अंडमान निकोबार एक ही जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप थे। कितने द्वीप थे? और यहाँ पे कम से कम 250 से भी ज्यादा द्वीप मिलेंगे, छोटे मोटे, ठीक है। छोटे मोटे 250 से भी द्वीप मिलेंगे, जिसमें मेनली 7 द्वीप आपको याद रखना है। अंडमान में 4 द्वीप है, उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, और एक है लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और एक हो गया लिटिल अंडमान। ये इधर वाला जो द्वीप है ये अंडमान का द्वीप है, ठीक है। इधर नीचे में देखो एक है कार निकोबार, ठीक है, एक है ग्रेट निकोबार, और एक निकोबार और है। ये सब मिला के जो है लिटिल निकोबार, ये सब मिला के कौन सा द्वीप हो जाता है? निकोबार का, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान निकोबार जो है किधर है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। भारत का जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट है, वो आपको यहीं पे मिलेगा, ग्रेट निकोबार में। क्लियर है? दूसरी बात, भारत में ज्वालामुखी नहीं है, ये आपने पढ़ा है, लेकिन एक ज्वालामुखी है जो अंडमान में नारकोंडा में है। नारकोंडम या नारकोंडा में यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, लेकिन वो ज्वालामुखी नारकोंडम में है। लेकिन ये ज्वालामुखी है ना सुसुप्त है, यानी कि एक्टिवेट नहीं है। तो भारत में एक ज्वालामुखी है, वो किधर है? अंडमान में, ठीक है। तो ये हो गया भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप है, बहुल तथा बिखरे, यानी कि 200-250 द्वीप है, जिसमें 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अंडमान द्वीप है और बाद में निकोबार द्वीप है, ठीक है। इधर अंडमान हो गया और इधर उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। क्लियर है? ये द्वीप है, बहुत सारे पर्वत श्रेणी भी है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाइना के साथ जो युद्ध होगा तो हम लोग यहीं पे अपना डिप्लॉय करेंगे, चाइना का जो भी है रूट को रोक देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी जो है
बहुत ज्यादा, जंतु पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे हर समुंदर उमुंदर साफ है, बहुत ही अच्छा पैलेस है। ठीक है, इतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना था। अगर इसमें कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं बारी बारी आ रहा हूँ। ठीक है,